मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर यूनिट है जो सभी तरह का इलाज एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। आपको बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर यूनिट मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की एक काफ़ी सफल यूनिट है जो किसी भी तरह के कैंसर का इलाज एक साथ कर सकते हैं। इस संबंध में एक विशेष सत्र का आयोजन आज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में किया गया है, जहां सभी तरह के कैंसर विशेषज्ञ अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि कैंसर के इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आइए सीधे चलते हैं इस विशेष सत्र में और जानते हैं कि मेदांता कैंसर की हॉस्पिटल लखनऊ की कंफर्मेशन इस होती है यूनिट और के अगर हम द्वारा अर्ली स्टेज में कैंसर कैंसर केयर को में पकड़ते क्या-क्या हैं नई चीजें तो लाई हम गई। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे हूँ। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। कैंसर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इस तरह की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। कैंसर के इलाज में क्योंकि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। साथ में दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि सर्जरी और रेडिएशन का भी इस्तेमाल होता है और ये सब सीक्वेंशियल यूज़ करते हैं, साथ में मिलाकर यूज़ करते हैं। तो हम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर मरीजों का इलाज करते हैं, जिसमें मेरा काम मरीजों के लिए प्लान बनाना, उनकी कीमोथेरेपी का प्लानिंग करना, अगर वो इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के लिए एलिजिबल है, तो उनके ट्रीटमेंट का प्लान उसी तरह से मॉडिफाई करना, मरीज के आयु के हिसाब से, उसके साथ लगी हुई बीमारियों के हिसाब से, उसकी स्टेजिंग के हिसाब से उनकी कीमोथेरेपी की प्लानिंग करना, जिससे कि उनको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। ये मेरा काम है। कम्प्रहेंसिव कैंसर केयर के तहत जो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वाला पार्ट है, वो हम लोग देखते हैं। उसके साथ ही बाकी सब डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके और किस समय कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये प्लानिंग पहले से करके हम उनको अपॉइंटमेंट्स पहले से दिला देते हैं, जिससे कि अगर कीमोथेरेपी खत्म होते ही सर्जरी होनी हो तो उसमें कोई डिले ना हो। रेडिएशन अगर होनी हो तो वो अपने नियत समय पर। तो इलाज में कोई गैप नहीं आना चाहिए। इलाज को समुचित रूप से बिल्कुल टाइम के हिसाब से खत्म होना चाहिए, जिससे कि मरीज के रिजल्ट अच्छे हो सकें। तो हमारे डिपार्टमेंट में सब तरह की कीमोथेरेपी, दुनिया में जो भी अवेलेबल दवाइयाँ हैं, जैसे कि लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी हो गई, टारगेटेड थेरेपी हो गई, ये सारी सुविधाएं हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। हमारा सेंटर कम्प्रहेंसिव कैंसर केयर सेंटर है और दुनिया के किसी भी सेंटर से कमतर नहीं है। सारी सुविधाएं जो दुनिया के सबसे अच्छे सेंटर में उपलब्ध है। हम इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनली भी बात कर रहे हैं। जो भी सेंटर्स में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो हमारे यहाँ सारी चीजें उपलब्ध है और वो भी किफायती दरों पर उपलब्ध है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल पेशेंट्स भी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए कम दरों पर वो इंडिया में ऑलरेडी आ रहे हैं और लखनऊ में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ओरल कैंसर के आते हैं। बाकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जैसे कि गॉल ब्लैडर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, आंतों का कैंसर हो गया, ये सारे मामले सबसे ज़्यादा देखने वाले। पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो है हेड एंड नेक कैंसर, जैसे कि मुंह का, नाक का, गले का कैंसर हम लोग कहते हैं। उसके बाद लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इस तरह के कैंसर ज़्यादा देखने में आते हैं। और ये सब हमारी लाइफस्टाइल की बढ़ती हुई गड़बड़ियों की वजह से ज़्यादा है। तम्बाकू, अल्कोहल की आदतों के चलते ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों पे हमारा एम्फेसिस रहता है कि लोग कम करें, एक्सरसाइज का समावेश करें अपनी दिनचर्या में, बुरी आदतें छोड़ दें और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहें। मैं डॉक्टर नीरज रस्तोगी, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर की एक तो बताना चाहता हूँ स्थिति क्या है भारत में। भारत में हर साल 14 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिसमें से 9 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 5 लाख लोग बिना इलाज के मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ मशीनों की, रेडिएशन की मशीनों की बहुत कमी है। हमारे पास मेदांता में लीनियर एक्सीलरेटर अवेलेबल है, जिसको कहते हैं बाहर से रेडिएशन देना, और एक ब्रेकीथेरेपी मशीन अवेलेबल है, जिसको अंदर से रेडिएशन देना। और हमारे पास सब तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, आयुष्मान फंड, और ये सभी अवेलेबल है, जिससे हम इन लोगों का फ्री इलाज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है,
ये हम जो डॉक्टर साहब ने तंबाकू की बात बताई, 40 से 50% कैंसर हमारे तंबाकू की वजह से होते हैं। अगर हम तंबाकू पान मसाला का सेवन कम कर दें तो हमें ये कैंसर कम हो जाएंगे। और महिलाओं में 15 से 20% कैंसर इस तंबाकू की वजह से होते हैं, तो उनमें भी ये कम हो जाएंगे। अभी हमने अब तक हम यहाँ पर 500 से ज्यादा मरीजों का इलाज रेडिएशन से कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि 37 से 38% पेशेंट मुंह नाक कान गले के थे, उनका मेन कारण तंबाकू था। और हमारे यहाँ ये एक और सुविधा है, जैसे डॉक्टर अंशुल हमारे साथ बैठे हुए हैं, ब्लड कैंसर के लिए टोटल बॉडी रेडिएशन, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये हमारे पास जो ल्यूकीमिया के पेशेंट, ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, उसको होल बॉडी में रेडिएशन देना, ये सुविधा हमारे पास अवेलेबल है पूरे होल ऑफ द यूपी में। आज इस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर की इस मीटिंग में मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे मेदांता लखनऊ में ब्लड कैंसर के उपचार के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था। और इसकी जो योजना थी वह यह थी कि जो भी मरीज ब्लड कैंसर का चाहे किसी भी स्टेज में आए, उसको सही उपचार मिल पाए और उसकी एक सही केयर हो पाए। क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि ब्लड कैंसर का इलाज काफ़ी डिफ़िकल्ट और जटिल होता है और मरीज़ों में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। माना जाता है कि करीबन 50% मरीज़ ब्लड कैंसर से नहीं मरते, जबकि इन्फेक्शन से अपना दम तोड़ देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे कैंसर को टैकल करने के लिए मेदांता का एक विज़न था कि एक अलग से डिपार्टमेंट खुले और उसमें एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, चिकित्सक हों, जिसमें कि ब्लड कैंसर के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। साथ ही हमारे यहाँ 10 बेड की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है और मुझे ये बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यहाँ मेदांता में हर किस्म का बोन मैरो ट्रांसप्लांट उपलब्ध है, चाहे वो कंप्लीट मैच ट्रांसप्लांट हो या हाफ मैच ट्रांसप्लांट हो। अब तक मेदांता में 60 बोन मैरो ट्रांसप्लांट पिछले 1.5 साल में हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही हमारे जो रेट्स हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के किसी भी इंटरनेशनल सेंटर से मैच करते हैं। साथ ही कार टी सेल थेरेपी, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी का वर्जन कहलाता है, जो कि ब्लड कैंसर्स में यूज किया जाता है, वह सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। और अब तक हम लोग 3 कार टी सेल थेरेपी के केसेस भी यहाँ पे सफलतापूर्वक कर चुके हैं, जो कि पूरे यूपी में कहीं और किसी अस्पताल में, इवन पब्लिक हॉस्पिटल यानी कि जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से मैं यह कहना चाहूँगा, री-एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि मेदांता लखनऊ में ब्लड और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर्स के लिए एक एंड पॉइंट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हर तरीके का उपचार मौजूद है। मेरा ये है कि जो ओरल कैंसर हमारे उत्तर प्रदेश में पान मसाला तंबाकू की वजह से बहुतायत है और मरीज आज भी एडवांस स्टेजेज में हम लोगों के पास आते हैं। हाँ, तो हमारा ये है कि हम पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में चाहते हैं कि हमारे पास अर्ली स्टेज में आए, लोग घबराएं नहीं, बायोप्सी से घबराएं नहीं, बायोप्सी से ही जो है कैंसर की कंफर्मेशन होती है। और अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ते हैं तो हम जो मुंह और गाल में जहां पर भी घाव बन रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम लोग दूर से निकाल के उस हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी हम लोग करते हैं। लखनऊ मेदांता में हर तरह की प्लास्टिक सर्जरीज पॉसिबल है, हम लोग कर रहे हैं और हम लोग किफ़ायती दरों पे करते हैं। हमारे पास सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के साथ में हम लोग पेशेंट्स को बेस्ट सर्वाइवल और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी से जो हिस्सा हम लोग काट के बना देते हैं, उससे मरीजों को ऑपरेशन के बाद खाना-पीना और बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस होके अपना काम कर सकते हैं। सर, मेरा एक मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो भी लोग पान मसाला खाते हैं, मास स्क्रीनिंग के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर जो लोग पान मसाला तंबाकू खाते हैं, तो वो अपने को किसी डॉक्टर से कनेक्ट करके रखें कि भाई उनके मुँह के अंदर अगर कोई घाव होता है, तो उसको ज़रूर जाँच करवाएँ, बायोप्सी करवाएँ, किसी भी चीज़ से घबराएँ नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, तो जो बीमारी है, वो एडवांस स्टेज में पहुँच जाती है। तो एक सिर्फ पहली बात तो पान मसाला तंबाकू ना खाएँ,
लेकिन अगर खुदा न खास्ता खाते हैं तो किसी भी डॉक्टर से के संपर्क में रहें, जिससे कि आपको कैंसर के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएँ।